नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं दिल्ली के आईटीओ में मौजूद हूं और मेरे साथ ममता काले भी मौजूद हैं। जिस तरह से तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी हुई है उस पर इन्होंने भी विरोध प्रदर्शन किया है और ममता काले को हम हमेशा हर सामाजिक और हर अलग अलग मुद्दे पर सुनते हैं टीवी पे। तो ममता जी, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। आप इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रही है, क्या लगता है तेजिंदर सिंह बग्गा की जिस तरह से अचानक से गिरफ्तारी हुई वो कितना सही और कितना गलत है? सही तो इसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ गलत है। जिस तरीके से मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है, ये शर्मनाक नहीं है, ये चिंताजनक है। और इसके बारे में न केवल दिल्ली अपितु पंजाब के लोगों को भी सोचना चाहिए और पूरे भारतवर्ष को सोचना चाहिए कि फ्री 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 की राजनीति में बताइए हमने किस व्यक्ति को दिल्ली में दूसरी बार गद्दी में बिठा दिया है। और आज सुबह जो देश की राजधानी यानी दिल्ली के अंदर हुआ है, ये बहुत चिंता की बात है। 50 पुलिस वाले आते हैं दिल्ली के एक टैक्स पेयर को, एक वोटर को, एक युवा को पकड़ने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री भी हैं। उनका कसूर क्या था? उन्होंने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो उनका अधिकार है उसको इस्तेमाल करते हुए ट्विटर पर जाकर के ट्वीट कर दिया। और ट्वीट भी कब किया? जब मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पूरी की पूरी फौज को लेकर के फ्लोर ऑफ द हाउस में जाकर के द कश्मीर फाइल्स के नाम पर कश्मीरी हिंदुओं का और वहां पर जो महिलाओं का व्यभिचार हुआ था उसके ऊपर हंसे, वो उसका मजाक बनाया। तो सिर्फ माफी की बात की गई तो दिल पे ले लिया केजरीवाल साहब ने, 50 पुलिस वाले भेज दिए। आज जो 50 पुलिस वाले दिल्ली में आए हैं वो इलीगल तरीके से आए हैं, कानून को तोड़ करके आए हैं। दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया है। क्या है तेजिंदर पाल बग्गा जी? क्या वो कोई आतंकवादी हैं? क्या वो कोई क्रिमिनल हैं? क्या कोई अंडरवर्ल्ड के आदमी हैं? क्या कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं? क्या कोई जिहादी हैं जिसको पकड़ने के लिए 50 लोग आ गए और उसके बाद उनको ड्रैग किया गया? और बाय द वे, ये गिरफ्तारी नहीं है, ये बिल्कुल पूरी तरीके से किडनैपिंग है। उनको उनके घर से अगवा किया गया और अगवा उनको किया तो किया, उनके बुजुर्ग पिताजी के साथ पंजाब पुलिस ने बदतमीजी करी है। अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर उनके मुंह पर पंच मारा गया, उनके मुंह पर कपड़ा ठूसा गया, उनके साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया गया है। तो ये जो स्वरूप है ये लोकतंत्र के अंदर एक चुने हुए मुख्यमंत्री का नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ आज विरोध किया गया है, प्रदर्शन किया गया है। जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जा रही है। हाँ बिल्कुल हुई है ना, मुझे भी डिटेन किया है, बिल्कुल हुई है। दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी को और उनके साथ एक पूरी बस भर के लेकर के गए, हम सबको डिटेन किया गया है कि भाई ठीक है, वो पुलिस का काम है, वो करते हैं, लेकिन ये जो जंग है ये जारी रहेगी क्योंकि सच की आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल और केवल कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को नहीं दी है इस संविधान ने, वो संविधान हमारा भी है, पूरे भारतवर्ष का है। और उस राइट को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें करने दिया जाना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, आज जो दिल्ली के अंदर हुआ है ना, उसको सब लोगों को पूरी जिंदगी याद रखना चाहिए और लगातार इस विषय पर बात करनी चाहिए। एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, आपका चैनल बहुत लोग देखते हैं, जो हुआ है ये पहली बार नहीं हुआ है कि कानून को तोड़ा गया है। इससे पहले जब ये पूरा मैटर चल रहा था, पंजाब हरियाणा का जो उच्च न्यायालय है उसने पंजाब की पुलिस को फटकारा था और अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसका हवाला दिया था और उसमें साफ साफ बोला था कि अगर इस प्रकार का कोई केस आता है किसी व्यक्ति के ऊपर और ऐसी धाराएं लगती हैं जिनमें 7 साल से कम की सजा होती है तो आप उसको इस तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। अगर कुछ बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर हो तब, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। ट्वीट करना रेयरेस्ट ऑफ रेयर है। और इनसे केजरीवाल साहब के तो जो नेता हैं, पार्षद, ये क्या कहते हैं, दिल्ली के दंगों में बैठे हुए हैं, इनके जो लोग हैं वो रेप में हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। एसआईटी का गठन कर दिया गया, क्या मतलब ऐसा लग रहा है मानो पता नहीं आपने कितना बड़ा क्रिमिनल पकड़ लिया। एसआईटी का गठन आप तब नहीं करते जब बेदबी की जाती है, उस पर एसआईटी नहीं बनाई जाती है। एसआईटी का गठन तब भी नहीं किया जाता है जब पटियाला के अंदर इतना खतरनाक खालिस्तानी एलिमेंट वाला प्रोटेस्ट होता है। लेकिन तेजिंदर पाल बग्गा जी ने क्योंकि एक ट्वीट कर दिया जो केजरीवाल साहब को खराब लगा तो हाय तौबा मचा दी जाती है, पूरा दिल्ली, पूरा पंजाब सर में उठाया जाता है। लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस की तारीफ की बात है, दिल्ली पुलिस ने समय पर एक्ट किया है, वापस लेकर के आया जा रहा है। हरियाणा पुलिस की तारीफ की बात है। इनकी जो पुलिस है, पंजाब की पुलिस, जिसको ये अपनी कठपुतली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके ऊपर किडनैपिंग का केस लग गया है। और मैं केजरीवाल साहब को ये बताना चाहती हूँ, इसलिए आपने इतनी हाई तौबा मचा रखी थी, मुझे पुलिस दे दो, पुलिस दे दो, पुलिस दे दो, क्योंकि पुलिस देंगे उसके बाद आप सच बोलने वाले लोगों को इस प्रकार पकड़ोगे। ये लोकतंत्र है सर। आप तो देश के अंदर राजनीति बदलने आए थे, ये क्या कर रहे हो आप? किस प्रकार का एग्जाम्पल दे रहे हो? इसलिए हम लोग बोलते हैं ये मोस्ट फासिस्ट गवर्नमेंट है, ये बहुत ही अनार्किस्ट सीएम है और इस तरीके के नेताओं का लोकतंत्र के अंदर कभी भी
कभी भी स्वागत नहीं होना चाहिए। ममता जी, जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ, अचानक से पंजाब पुलिस आती है, बिना दिल्ली पुलिस के इन्फॉर्मेशन के बिना तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी हो जाती है, बाद में पुलिस स्टेशन में बातचीत का दौर शुरू होता है, तो क्या लगता है अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस या कानून की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं या उसका फायदा उठा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल उड़ा रहे हैं ना। कानून व्यवस्था का, कानून का, संविधान का पूरी तरीके से धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसमें आप जो दोनों एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए हैं वो दोनों धज्जियां उड़ाना ही होता है। और उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद बोलते हैं हमने कुछ गलत नहीं किया जी, हमने तो कुछ गलत नहीं किया जी, हमारी पुलिस तो आई लीगली उनको गिरफ्तार कर रही थी। लीगली गिरफ्तार कर रही थी सौरभ भारद्वाज जी, लीगली गिरफ्तार कर रही थी। आपने दिल्ली की पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। आपको पता है लीगल क्या होता है? इंटर स्टेट इस तरीके की अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो अगर दूसरे प्रदेश की पुलिस आ रही होती है अन्य प्रदेश में तो इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कहाँ दिया आपने, जरा दिखाना। और उसके बाद ये इस तरीके की बातें करते हैं। बहुत चिंता का विषय है ये छोटा मोटा विषय नहीं है। और आज ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी व्यक्ति भारतवर्ष के अंदर बोलेगा, मेरे खिलाफ भी क्या, मेरी अगर कोई भी गलत चीज है, अगर कोई चीज पसंद नहीं आती है, बोलोगे तो मैं तुमको इस तरीके से पकड़ के अंदर कर दूंगा। जी ममता काले जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है, आप लोग जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल को क्या मैसेज देना चाहते हैं? केजरीवाल जी को मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी, अति की इति होती है, अति सर्वत्र वर्जियेत। और 2 लाइनें और बोल देना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी की फासिस्ट सरकार के लिए कि जब नाश मनुज पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है। और जो ये आप लोग कर रहे हैं ना, ये उल्टी गिनती है आप लोगों की राजनीति के अंदर, क्योंकि देश की जनता इसको ना पसंद करेगी ना बर्दाश्त करेगी। जो आज आप स्वरूप देख रहे हैं, आई स्टैंड और आई सपोर्ट तेजिंदर बग्गा, सुबह से नंबर 1 पर ट्वीट कर रहा है। इसलिए ट्वीट कर रहा है क्योंकि फासिज्म की हर पराकाष्ठा पार कर ली है। आप मतलब क्या चाहते हैं? दिल्ली को वेस्ट बंगाल बनाना चाहते हैं? आप उसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को ध्वस्त कर देना चाहते हैं जैसे वहां पर हो रखा है? ये नहीं होगा साहब। ये जितना दिल्ली आपका है उतना हमारा है। ये हमारे देश की राजधानी है, इस पर हमको गौरव है। और आप इस तरीके से कानून, लॉ एंड ऑर्डर को अपनी बपौती समझ करके इस तरीके से संविधान को सड़क पर ला करके नहीं रुला सकते हो, ये नहीं चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ ममता काले जी, जो बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर सड़क पर उतरी है, विरोध प्रदर्शन कर रही है और उनका साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल कानून का फायदा उठा रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।